हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारी डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन कौन सा है और जहां से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो निफ्टी के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस है 17,850 का, जहां से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस है 42,800 का, जहां से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अब हम पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? आज के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक रेंज के अंदर फंस चुकी थी, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीमियम डीके के वजह से ज्यादातर बिगनर लॉस करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ होगा आज के दिन, जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाय किया उनका भी एसएल हिट हुआ, जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया होगा उनका भी एसएल हिट हुआ। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो ऐसे मार्केट के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और हम लोगों ने आज जो ट्रेड बनाया सेकेंड आवर के अंदर, ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन पी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 42,726 का। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,650 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 पॉइंट का, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 42,726 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,800 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 42,583 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 42,455 का। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे,
तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 42,540 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 200 से लेकर के 250 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है जो कि लेवल है 42,455 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 42,370 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 42,583 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन जो कि जोन होगा 42,726 से लेकर के 42,583 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या हाल चाल है और कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ? आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहां पर कैप्चर किया, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। यहां पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन पी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल जो कि लेवल होगा 17,777 का। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 17,730 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो कि लेवल है 17,777 का और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा जो कि लेवल होगा 17,820 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो कि लेवल होगा 17,720 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो।
अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 17,683 का। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,720 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 से लेकर के 60 पॉइंट का, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,683 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,640 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 17,720 का, और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 17,777 से लेकर के 17,720 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।